प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनोक एमोस है और मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूं और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो मौका परमेश्वर ने फिर से मेरे जीवन में दिया कि आपके सामने उपस्थित होकर इस वचन को प्रचार करूं। तो आज का जो विषय है बड़ी करुणा, गिनती उसका 14वां अध्याय और 19 वचन। बड़ी करुणा, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं द ग्रेटनेस ऑफ दाई मर्सी, गिनती उसका 14वां अध्याय और 19वां वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से इस शाम के वक्त आपने हम सबों को एकत्रित किया इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। और विशेष करके आज के जो भी वचन को हम आपके हाथों में सौंपता हो लॉर्ड, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना, हमें आपके स्वर्गीय बुद्धि से भरना हो लॉर्ड, आपकी पवित्र आत्मा से हमें समझाना आपके वचनों को, और उसी अनुसार हम सबों को चलने के लिए आप मदद और सहायता करना। हमारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना। आगे ये सारे समय हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है बड़ी करुणा, गिनती उसका 14वां अध्याय और 19 वचन। इस विषय में जाने से पहले हम कुछ अर्थों को देखेंगे। बड़ी जो शब्द है उसे इब्रानी भाषा में गोडेल कहते हैं। गोडेल का मतलब है, जैसे इंग्लिश में कहता है गोडेल का मतलब इब्रानी भाषा में उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं और हिंदी में उसे परिमाण या विशालता कहते हैं। बड़ी जो शब्द है उसे इब्रानी भाषा में गोडेल कहते हैं। गोडेल का मतलब है परिमाण या विशालता। करुणा जो शब्द है उसे इब्रानी भाषा में खैसेत कहते हैं। खैसेत का मतलब है दया या मेहरबानी, जैसे इंग्लिश में लिखता है काइंडनेस या पिटी। तो करुणा जो शब्द है जिसे इंग्लिश में मर्सी कहते हैं उसे खैसेत कहते हैं इब्रानी भाषा में, और उसका मतलब है दया या मेहरबानी। अब इस मुख्य विषय बड़ी करुणा में हम 4 छोटे विषयों को देखेंगे। पहला है हम कुछ वचनों को देखेंगे इस बड़ी करुणा के विषय में। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक दयालु और करुणामय परमेश्वर है। तो आज मुख्य हमारा जो विषय बड़ी करुणा के विषय में हम उस वचनों को देखेंगे। हम जब गिनती उसका 14वां अध्याय और 19 वचन में आते, यहाँ मूसा और हारून के समय जब इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लगे, जैसे वचन में लिखता है 14 का जो हम पहले वचन से पढ़ते, 14वां अध्याय के पहले वचन से हम जब पढ़ते, तो यहाँ लिखता है कि सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध चिल्ला उठी, वो बुड़बुड़ाने लगे और वो उनके विरुद्ध बलवा करने उठे और वे पथराव करने पर थे। तब परमेश्वर की महिमा उस छावनी पर, उस परमेश्वर की तंबू पर आया और वो परमेश्वर उन सबों को नाश करने पर था। तब मूसा ने इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना किया और विनती किया और यह कहा कि हम जब 19 वचन में आते तो यह लिखता है, जैसे हम 18 वचन से पढ़ते तो यह लिखता है कि यहोवा को करने में धीरजवंत और अति करुणामय है। जैसे इंग्लिश में लिखता है इज ग्रेट इन मर्सी, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे और पोतों और परपोतों को देता है। अब हम जब 19 वचन में आते तो यहाँ ऐसा लिखता है कि मूसा यह कहता है परमेश्वर को वो विनती और प्रार्थना के द्वारा, अब इन लोगों के अधर्मों को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमने पहले
कि हम मेरे विषय में हमने पहले मैसेज में हमने देखा था कि अच्छा परमेश्वर सबों के पापों को ढाँप दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि वही वचन को हम जब देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के सम्मुख यह कह रहा है, वो प्रार्थना के द्वारा अपनी बड़ी करुणा के अनुसार इन सबों के पापों को क्षमा कर दे, जैसे तूने मिस्र से लेकर अब तक क्षमा करता आया है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। तो यहाँ इस गिनती के किताब में हमने देखा कि इजरायली लोग वहाँ उस इजरायली की सारी मंडली चिल्ला उठी, और परंतु मूसा ने परमेश्वर के सामने उन्हीं लोगों के लिए विनती किया, प्रार्थना किया और यह कहा कि इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तूने मिस्र से लेकर अब तक क्षमा करता है अब भी क्षमा कर दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि और 20वां वचन में हम यह देखते हैं कि यहोवा ने तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि 20वां वचन में यहोवा कहता है, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला वचन कैसे मूसा ने इजराइल लोगों को के पापों के लिए परमेश्वर से कहा अपनी बड़ी करुणा के अनुसार तू उन्हें क्षमा कर, और परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने उनकी विनती को सुनकर उनके सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। तो यहाँ हमने देखा इस पहले वचन को। हम जब नेहम्याह के 13वां अध्याय और 22 वचन में आते तो यहाँ लिखता है कि नेहम्याह, हम इस पूरे अध्याय को देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि नेहम्याह उन सारे इजरायली वो यह कह रहा है कि उस बाकी जो अन्य जाति लोगों से इजरायलियों को वो यह बात कह रहा है कि वो उनसे अलग हो जाए, और नेहम्याह उस मंदिर में काफ़ी सुधार लेके आ रहा है और वो शाबात के विषय में भी वहाँ काफ़ी चीज़ों को कह रहा है। और हम जब 22 वचन में आते तो यहाँ हम देखते हैं कि नेहम्याह लेवियों को और वहाँ के याजकों को कुछ बातें या आज्ञा के अनुसार वो कहता हुआ यह कहता है, तब मैंने, नेहम्याह उसका 13वां अध्याय 22 वचन में, तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। अब नेहम्याह एक प्रार्थना करता है और यह कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। जैसे इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू दाई ग्रेट मर्सी स्पेयर मी। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेहम्याह प्रार्थना करता है और यह कहता है कि अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेहम्याह जो परमेश्वर का जो दास है और यह वो परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रार्थना करता है कि अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। जैसे हमने गिनती की किताब में मूसा जो परमेश्वर का एक दास है, वो इजरायली लोगों के पापों के लिए परमेश्वर से विनती करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ यह कहता है कि परमेश्वर अपनी बड़ी करुणा के अनुसार इन सबों को क्षमा कर दे। वैसे हमने नेहम्याह की किताब में नेहम्याह स्वयं प्रार्थना करते हुए यह कहता है कि अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। तो आज हमने इस दोनों वचनों को भी देखा। अब हम जब भजन संगीता में आते, यहाँ दाऊद राजा भजन संगीता उसका 145वां अध्याय साम्स 145 और उसका 8वां वचन में आते तो दाऊद राजा कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति या बड़ी करुणामय है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में लिखता है ग्रेट इन मर्सी। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा परमेश्वर के विषय में यह कहता है कि यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति या बड़ी करुणामय परमेश्वर। जैसे मूसा गिनती के 14वां अध्याय और 18 वचन में यह लिखता है कि परमेश्वर तू ही एक विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ी करुणामय परमेश्वर है। और उसी तरह हम यहाँ भजन संगीता में देखते हैं कि दाऊद राजा भी यह कहता है कि वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर अति
या बड़ी करुणामय परमेश्वर है। और हम जब भजन संगीता उसका 57वां अध्याय और 10वां वचन में आते हैं, यहाँ दाऊद राजा कहता है कि क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ग्रेट इज दाई मर्सी अनटू द हेवेंस, जैसे इंग्लिश में लिखता है, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा ये लिखता है कि तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। तो आज हमने उस परमेश्वर की बड़ी करुणा के विषय में दाऊद राजा भी वचन संगीता में इन वचनों के द्वारा हमने इन बातों को देखा। अब हम जब नए करार में आते हैं या हम जब तीतुस के किताब में आते हैं, यहाँ पौलुस जो परमेश्वर का जो शिष्य है वो तीतुस के किताब में यह लिखता है। हम जब तीतुस उसका 3रा अध्याय 5वें वचन में आते हैं, यहाँ यह लिखता है कि तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के संतान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। जैसे इंग्लिश में लिखता है, ही हैज सेव्ड अस नॉट बाय आवर वर्क्स ऑफ राइचियसनेस, हमारे धर्म के कामों के अनुसार उसने हमें बचाया नहीं या हमारा उद्धार नहीं किया, परंतु उसकी दया के अनुसार उसने हमें उद्धार या उसने हमें बचाया है। यहाँ पौलुस के द्वारा भी इस नए करार में तीतुस के किताब में 3रा अध्याय 5वें वचन में यह देखते कि परमेश्वर ने हमें हमारे धर्म के कामों के अनुसार हमें नहीं बचाया है, परंतु उसकी दया के अनुसार परमेश्वर ने हमारा उद्धार और हमें बचाया है। यहाँ हमने इस पहले विषय में इन सभी वचनों को देखा। हमने गिनती के किताब में मूसा ने इस बड़ी करुणा के विषय में कहते हुए इस बातों को देखा। नेहमिया के किताब में भी हमने देखा। भजन संगीता में दाऊद राजा परमेश्वर की बड़ी करुणा के विषय में वचनों को देखा। और हम नए करार में पौलुस जो तीतुस के किताब में परमेश्वर की बड़ी करुणा के विषय में भी हमने देखा। अब हम दूसरा विषय में आएंगे, यहोवा ने राजा दाऊद पर बड़ी दया या करुणा क्यों की। तो दूसरा विषय दाऊद राजा के विषय में है, यहोवा ने राजा दाऊद पर बड़ी दया या करुणा क्यों की। हम जब पहला राजा 3रा अध्याय और 6वां वचन में आते, यहाँ हम देखते कि परमेश्वर दाऊद राजा के बाद परमेश्वर ने सुलेमान को दाऊद राजा के स्थान में राजा बनाया और परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, हम जब पहला राजा 3रा अध्याय और उसका हम जब 3रा वचन से जब पढ़ते तो यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान राजा प्रार्थना कर रहा है और वो यह कह रहा है कि 6वां वचन में सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे सच्चाई। तो यहाँ देखते कि पहला सी चीज है कि दाऊद राजा ने सच्चाई से परमेश्वर के सामने चला। जैसे वचन लिखता है कि तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई। तो पहला चीज है दाऊद राजा ने सच्चाई से परमेश्वर के सामने चला। और दूसरा है धर्म या धार्मिकता से परमेश्वर के सामने चला। और तीसरा है मन की सीधाई से चलता रहा। तो यहाँ हम 3 चीजों को देखते हैं कि किस कारण था। जो कारण हमने यहाँ देखा कि क्यों परमेश्वर यहोवा ने दाऊद पर बड़ी करुणा की। तो पहला है वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई से चलता था, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा एक सच्चा परमेश्वर है। और जैसे इंग्लिश में लिखे जस्ट एंड राइट इज ही, तो परमेश्वरी धार्मिकता और वो एक सच्चा परमेश्वर है। और हम जब नए करार में देखते हैं कि जैसे परमेश्वर स्वयं कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास दाऊद राजा परमेश्वर के सामने सच्चाई से चलता था। दूसरा है कि वो धर्म या धार्मिकता में चलता था। जैसे इंग्लिश में लिखता है ही वॉक्ड इन राइचियसनेस। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि हमारा परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम भी
उसके सामने धर्मी बनकर या धार्मिकता में चले, वो दूसरा चीज। तीसरा है मन की सीधाई से चलता रहा, तो इन दी अपराइटनेस ऑफ हिज हार्ट। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि हमारा परमेश्वर एक सीधा परमेश्वर है, वो चाहता है कि हमारे सारे काम और हमारे मन की सीधाई से हम देखते हैं कि दाऊद राजा चलता था। तो आज हमने इस दूसरे विषय में इन तीन चीजों को देखा कि क्यों परमेश्वर ने दाऊद राजा के ऊपर बड़ी करुणा या बड़ी दया की। अब हम तीसरा विषय में आएंगे। तो तीसरा विषय है कि यहोवा अपनी बड़ी दया कब करेगा। तो तीसरा विषय यह है कि एक सवाल है कि यहोवा अपनी बड़ी दया कब करेगा। हम जब भजन संगीता उसका 103 अध्याय और 11 वचन में आते हैं, साम्स 103 और उसका 11 वचन 11th वर्स में आते हैं, तो यह लिखता है कि यहाँ दाऊद राजा लिखता है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी बड़ी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, एज द हेवन इज हाई अबव द अर्थ सो ग्रेट इज हिज मर्सी टुवर्ड देम दैट फियर हिम। तो हम जब परमेश्वर को डरते हैं, अब तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर बड़ी करुणा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। और यहाँ हम देखते हैं कि लिखने वाला दाऊद राजा के जीवन में हमने देखा और इस दूसरे विषय में कि कैसे परमेश्वर, क्यों परमेश्वर ने उसके ऊपर बड़ी करुणा की। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे, क्योंकि परमेश्वर, दाऊद राजा परमेश्वर के सामने डरते हुए सभी बातों को करता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा या उसकी बड़ी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। तो यहाँ हमने इस चीजों को भी देखा। वही चीज हम जब नए करार में आते, लूका के पहला अध्याय और 50वां वचन में आते, यहाँ हम मिरियम के विषय में यह लिखता है, मिरियम ये बातों को कहता है और वह यह लिखती है कि और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नए करार में भी लूका के पहला अध्याय और 50वां वचन में हम जब मिरियम ये बातों को कहता है कि उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब हमने इस तीसरे विषय को भी देखा कि यहोवा अपनी बड़ी दया कब करेगा। जब हम परमेश्वर से डरते और उसकी वचनों को डरते और उसके अनुसार चलते। और हमने इस बातों को नए करार और जुने करार में दोनों बातों को देखा कि कैसे दाऊद राजा और मिरियम ने नए करार में यह कहता है कि जब हम परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर बड़ी करुणा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। आज हमने इस तीसरे विषय को भी देखा। अब हम चौथा विषय में आएंगे कि हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। तो पहला उदाहरण दाऊद राजा के विषय में, हम जब पहला राजा उसका 6वां अध्याय, पहला राजा उसका 3रा अध्याय और 6वां वचन में आते, 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 6। यहाँ सुलेमान राजा जो दाऊद राजा का पुत्र है और वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से यह कहता है 6वां वचन में, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान राजा यह कहता है कि परमेश्वर, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता आया है। तो यहाँ हमने यह चीजों को देखा दाऊद राजा के पुत्र के द्वारा कि परमेश्वर ने दाऊद राजा के ऊपर बड़ी करुणा की है। अब हम स्वयं दाऊद राजा भजन संगीता उसका 86 साम्स 86 और उसका 13 वचन में आते, तो यह लिखता है कि क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा स्वयं भजन संगीता उसका 86 अध्याय और 13 वचन में लिखता है कि क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। तो यहाँ हमने पहले उदाहरण को देखा कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद राजा के ऊपर बड़ी करुणा की और यह हमारा पहला उदाहरण है। अब हम दूसरा उदाहरण, हम जब नए करार में आते, हम जब मत्ती के 15वां अध्याय और 22 वचन में हम वो कनानी स्त्री के विषय में हम दूसरा उदाहरण को देखेंगे।
जैसे हम उस अध्याय को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कनानी स्त्री जो एक अन्य जाति स्त्री थी, वो परमेश्वर के सामने उसकी बेटी के लिए की बेटी की चंगाई के लिए परमेश्वर के सामने आई थी, क्योंकि उसकी बेटी को दुरात्मा से वो पीड़ित थी और इस कारण वो परमेश्वर के सामने और चंगाई के लिए आई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो मत्ती उसका 15वां अध्याय और 22 वचन में वह यह कहती कि उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। तो यहाँ हम देखते कि कनानी स्त्री परमेश्वर के सामने आकर यह कहने लगी कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुरात्मा सता रही है। तो यहाँ हम देखते कि कनानी स्त्री फिर से परमेश्वर के सामने एक मदद उसने मांगी और फिर से कहा, हे स्वामी, मुझ को मदद कर, मेरी सहायता कर। तो यहाँ हम देखते कि उसने फिर से कहा, हे स्वामी, मुझे सब सहायता कर, और उसने परमेश्वर को दंडवत करते हुए यह कहा। और यहाँ हम देखते कि परमेश्वर ने उसकी बड़ी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसकी बेटी को उसी समय चंगा कर दिया। और जैसे हम यहाँ देखते कि जैसे कनानी स्त्री ने परमेश्वर से कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तो यहाँ हम देखते कि इस दूसरे उदाहरण में कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी करुणा, या जैसे इंग्लिश में लिखता है, वो सन ऑफ डेविड हैव मर्सी अपॉन मी। तो जैसे परमेश्वर ने उसकी बड़ी करुणा या दया के अनुसार परमेश्वर ने उस कनानी स्त्री की बेटी को चंगा किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम जब तीसरे उदाहरण में हम आएंगे, तो तीसरा उदाहरण हम जब मरकुस उसका 10वां अध्याय और 48वां वचन, 10 मार्क चैप्टर 10 वर्स 48, जब मरकुस उसका 10वां अध्याय और 48वां वचन में आते, तो यहाँ हम देखते हैं कि अंधे बारतिमाई के विषय में। अब अंधे बारतिमाई वो एक अंधा भिखारी था और वो सड़क के किनारे बैठा था। जब उसने सुना कि यीशु नासरी वहां से जा रहा है, तो उसने यह पुकार कर यह कहा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हम जब 48वां वचन में आते हैं, तो यह लिखता है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसने 2 बार यह पुकारते हुए कहा, जैसे उस कनानी स्त्री ने कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यहाँ हम उस अंधे बारतिमाई जो एक भिखारी था, वो उसने जब यह सुना कि यीशु नासरी वहां से जा रहा है, तो उसने 2 बार पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। तो यहाँ हम देखते कि आगे कि परमेश्वर ने उसे बुलाया और उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, और वो तुझे बुलाता है। तो हम यह देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो यहाँ हम देखते कि उसने कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। तो यहाँ हमने कहा कि यहाँ हम देखते कि यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो यहाँ हम इस तीसरे उदाहरण को भी देखते कि कैसे उस अंधे बारतिमाई जो भिखारी था, और वो परमेश्वर के बारे में जब उसने सुना और उसने पुकारा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, तब परमेश्वर ने उसे बुलाकर यह कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो उसने कहा, हे रबी, कि मैं देखने लगूं। तो यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर ने उसे कहा, जा, तू चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो जैसे हमने उस कनानी स्त्री के विषय में भी देखा कि परमेश्वर ने उसे कहा, तेरा बड़ा विश्वास ने तो के अनुसार परमेश्वर ने उस पर बड़ी करुणा की और उसके बेटी को परमेश्वर ने चंगा किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे परमेश्वर ने उस अंधे बारतिमाई को भी वही कहा कि जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो तुरंत वो देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे
हो लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीसरा उदाहरण कि कैसे परमेश्वर ने उस अंधे बारतिमाई को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और बड़ी दया के अनुसार परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया। अब हम चौथा उदाहरण में आएंगे, हमारा आखिरी उदाहरण है। हम जब लूका के पहला अध्याय और उसका 58वां वचन में आते हैं, लूक चैप्टर 1 वर्स 58, हम एलिशिबा के विषय में हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एलिशिबा और जकरायस वो अपने बूढ़ेपन में परमेश्वर की सेवा करते थे। वो परमेश्वर के सामने बहुत ही धर्मी थे और वो परमेश्वर से को डरते हुए परमेश्वर की सेवा करते थे। और हम देखते हैं कि एलिशिबा बांस थी, और लेकिन परमेश्वर ने उसके अनुग्रह उसको प्योर किया और उसको परमेश्वर ने एक पुत्र दिया और उस पुत्र का नाम योना बपतिस्मा था। अब हम जब लूका के पहला अध्याय और 58वां वचन में आते, लूक चैप्टर 1 वर्स 58, उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कहा कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है और उसके साथ आनंद मनाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एलिशिबा जो बहुत ही उम्र से थी और इस कारण भी परमेश्वर ने उस पर दया किया और उन्हें एक बेटा दिया। और यहाँ लिखता है कि और उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की और उस बड़ी दया के द्वारा ही परमेश्वर ने उन्हें उस उम्र से होने पर भी, उस बूढ़ेपन में भी परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा दिया। अब हमने इस चौथे उदाहरण को भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने एलीशिबा के जीवन में भी कार्य किया कि उस परमेश्वर की बड़ी करुणा के अनुसार परमेश्वर ने वो जो बांस थी, परमेश्वर ने उसे आशीष किया और उसे एक बेटा दिया। और हमने इस चार उदाहरणों को भी नए करार और जुने करार से देखा। अब हम जब अंत में आते हैं इस विषय में, हम विलाप गीत जो लैमेंटेशन है उसका 3रा अध्याय और 22 वचन में यिर्मयाह यह लिखता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की मां करुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में लिखता है कि इट इज द लॉर्ड्स मर्सीज दैट वी आर नॉट कंज्यूम, हिज कंपैशंस फेलथ नॉट। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम मिट नहीं गए कि यहोवा की मां करुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। तो यहाँ हमने यिर्मयाह के द्वारा विलाप गीत में इस बातों को देखा कि परमेश्वर के दया के अनुसार ही आज हम जीवित है और हम मिट नहीं गए और उसकी बड़ी दया या बड़ी करुणा के द्वारा ही आज हम जीवित है। और भी हम 1-2 वचनों को देखेंगे। हम जब इफिसियों नए करार में आते हैं, इफिसियों के 2रा अध्याय 4था वचन में यहाँ पौलुस इफिसियों के मंडली को यह कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में लिखते हैं द लॉर्ड हु इज रिच इन मर्सी, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो दया का धनी है। तो आज हमने उस बड़ी करुणा के साथ में हम यह भी देखते हैं कि नए करार में पौलुस इफिसियों के कलीसिया को यह कहता है कि परमेश्वर जो दया का धनी है। अब हम अंतिम वचन में जब आते, 1 पत्रुस और उसका पहला अध्याय और 3रा वचन में आते हैं, यहाँ पतरस जो परमेश्वर का पहला शिष्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 पत्रुस, हम जब पहला अध्याय हम जब पहला वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम। तो यहाँ हम देखते हैं कि पतरस उस परदेशियों को यह कहता है, परदेशी का जो हम जब यूनानी भाषा में उसका अर्थ देखते हैं उसे डायस्पोरा कहते हैं। डायस्पोरा वो लोग हैं जो यहूदी लोग जो अन्य जाति देश में रहते। पतरस उनसे यह कहता है 3रा वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित
आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पत्रोस उन सभी परदेशियों को यह कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें उस जीवित आशा में ले आया। क्योंकि हमारा परमेश्वर तीसरा दिन जी उठा, मरे हुए में से जी उठा, जो हमारा पहलौठा है। तो वो उसके द्वारा परमेश्वर के दास पत्रोस ये लिखता है कि अपनी बड़ी दया से हमें वो एक जीवित आशा दिया है। और आज उस जीवित आशा के द्वारा आज हम सभी लोग मसीह में जीवित है। इसके द्वारा परमेश्वर के दास पत्रोस इन सभी बातों से यह कह रहा है कि परमेश्वर की बड़ी दया से हमें उस जीवित आशा मिला है। तो या जैसे हमने पौलुस जो तीतुस के किताब में यह लिखता है कि परमेश्वर की उस बड़ी दया के कारण ही आज हम जीवित है। और परमेश्वर ने उस बड़ी दया के द्वारा ही हमें आज बचाया है। हमें हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं, परंतु उसकी बड़ी दया के द्वारा ही वो हमें बचाया है और उद्धार किया है। तो आज हमने इस विषय में देखा, उसकी बड़ी करुणा के विषय में। हमने नए करार में से और जुने करार में से दोनों उदाहरणों को भी देखा और वचनों को भी देखा कि कैसे परमेश्वर के दास मूसा परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अपनी बड़ी करुणा के अनुसार तेरे लोग इजरायलियों को क्षमा कर दे। जो भी अपराध या जो भी उन्होंने आपके विरुद्ध किया है, इन सभी बातों को जैसे वचन में लिखता है कि तेरी उन लोगों के अधर्मों को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार क्षमा कर दे। और हमने इस नेमिया जो प्रार्थना करते हुए ये कहता है कि अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस का। और हमने दाऊद राजा भी यह भजन संगीता में कहते हुए देखा है कि अति क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अति या बड़ी करुणा में परमेश्वर है। और हमने उस नए करार में पौलुस के द्वारा भी वचनों को देखा कि परमेश्वर की बड़ी करुणा के अनुसार उसने हमें बचाया है और हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं, परंतु उसकी बड़ी करुणा के अनुसार हमें बचाया है। तो यहाँ हमने इस दूसरे विषय में भी इन सभी चीजों को देखा कि क्यों परमेश्वर ने दाऊद राजा के ऊपर बड़ी करुणा की। इन तीन चीजों को देखा क्योंकि वो परमेश्वर के सामने सच्चाई से और धार्मिकता में और मन की सीधाई से परमेश्वर के सामने चलता था। और उस तीसरे विषय को भी हमने देखा कि परमेश्वर कब हम पर बड़ी दया या करुणा करेगा, कि जब हम परमेश्वर के सामने डरते हैं। और उसी बातों को हमने नए करार में भी मिरियम के द्वारा किया कि परमेश्वर अपने दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो हमने उस उदाहरणों को भी देखा कि कैसे परमेश्वर के दास जो सोलोमन राजा है जो प्रार्थना करते हुए ये कह रहा है कि परमेश्वर तू अपने दास दाऊद राजा मेरे पिता के ऊपर बड़ी करुणा की है। और इन सभी बातों को हमने देखा। हमने नए करार में भी कैसे हमने देखा कि जब उस कनानी स्त्री और उस अंधे बारतिमाई ने पुकार कर यह कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, और परमेश्वर ने सचमुच उसकी बड़ी दया या बड़ी करुणा के अनुसार उनके ऊपर दया किया और उनके विश्वासों के द्वारा परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। तो आज हम इस सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और उसकी बड़ी करुणा हम पर सदा बनाए रखने के लिए हम परमेश्वर के सामने डरते हुए और उसकी आदर करते हुए उसके वचनों को पालन करते हुए हम उसकी सेवा करें। इन सभी वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। और विदा होने से पहले हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जैसे उस कनानी स्त्री की बेटी को उस बंधन से परमेश्वर ने छुड़ाया, आज हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सभी लोगों के बंधनों से परमेश्वर उन्हें छुड़ाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इस शाम के वक्त आपने हम सबों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। विशेष करके आज हमने आपके कलाम से उस बड़ी करुणा के विषय में जो भी वचनों को देखा, इन सभी वचनों से आप हम सबों को आशीष करना हो लॉर्ड। विशेष करके हम आपसे उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते लोग जो दुखित है, पीड़ित है लॉर्ड,
जो बीमारियों में, संकट में और लोग तकलीफों में, और जो आपको पुकार रहे, जैसे नए करार में हमने देखा कि उस अंधे बातिमाए और उस कनानी स्त्री ने आपसे पुकार कर कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। आज उसी वचनों के अनुसार हम उन सबों को के ऊपर दया करना, उनके बंधनों से और उनके सारी मुश्किलों से परमेश्वर आप उन्हें उठाकर खड़ा करना, उनकी बीमारियों को आप चंगा करना हो लॉर्ड। और आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो परमेश्वर आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष करे और उसकी बड़ी करुणा के लिए हम परमेश्वर के सामने डरते हुए उसकी सेवा और उसकी उपासना करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।